सोकर उठ गई हूँ। पता नहीं, बहुत ज़्यादा, पता है अचानक से इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि क्या ही बताऊँ। कुछ फ़ैन वगैरह का कोई असर ही नहीं है, पर चलो ठीक है। हमारा तो फिर भी यहाँ पे हवा वगैरह चलती है। उन लोगों का क्या हो रहा होगा जो बेचारे पत्थरों के घरों में रह रहे हैं, या फिर क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं हाँ, चलो देखते हैं। अब गर्मी है तो गर्मी को फेस करना पड़ेगा। फिर बारिश आ जाएगी, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर हम सब सोचेंगे कि कब गर्मी आएगी। तो चलो, मौसम है, मौसम को तो फेस करना ही पड़ेगा, तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, अभी मैं थोड़ा अपना पी रही हूँ मैं चाय। तो चाय पी लेती हूँ, और बिना शुगर वाली चाय है। तो फिलहाल तो मैंने अभी दूध वाली चाय छोड़ी हुई है, कभी कदार बाई चांस पी लेती हूँ। तो चलिए, मैं फटाफट से अपने घर का काम थोड़ा ख़त्म कर लूँ, और फिर तो टेबल की कुछ हालत इस तरीके से है। लाइट ऑन कर लेती हूँ। किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, और चलो देखती हूँ, पहले अपना थोड़ा हुलिया सुधार लूँ। थोड़ा मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, ताकि थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो। तो चलो देखती हूँ, पहले मैं यहाँ जो टेबल पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं वो मैं हटा देती हूँ। जाती हूँ किचन में रख देती हूँ। किचन में भी पड़े हुए हैं बर्तन, तो वो भी मुझे वॉश करने हैं। मेरा मुंह देखो, मेकअप करने के बाद तो कुछ इतना अच्छा हो जाता है, क्या ही बताऊँ। और आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। योगा क्लास जाती हूँ तो पता नहीं वहाँ पे मुझे इतना वीकनेस होता है ना सुबह सुबह। शायद गर्मी की वजह से हो रहा है या किस वजह से, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। चलिए, जाती हूँ, अपना पहले काम खत्म कर लूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी चाय। तो दूध वगैरह सब मैंने डाल दिया है, और बस इसे मैं अभी उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। और चल, और ये मैंने निकाली है साड़ी। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा फिर तैयार होके रहो, तो फिर कहीं जाना है हमें बाहर। तो उसी के लिए मैंने ये साड़ी निकाली है ऑरेंज कलर की। चलो देखो, फ़िलहाल अभी मैं चाय वगैरह बना लूँ, और फिर उसके बाद में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो साफ़ करके पूरा काम ख़त्म रहता है ना। तो घर पे आने के बाद में ना थोड़ा टेंशन नहीं रहती है। तो चलो, सबसे पहले तो मैं अपना काम वगैरह ख़त्म कर लूँ। तो देखते हैं चाय अभी कहाँ तक पहुँची है। पता है, ओ माय, देखा, शायद हस्बैंड लोग भी आ गए हैं, बच्चे। तो मतलब पता है आप लोग को, ये बात तो सही है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ये कहावत कोई गलत नहीं है। वही है, नज़र हटी और दुर्घटना घट भी गई। चलो, थोड़ा बहुत ही गिरा है, ज़्यादा नहीं है, बट गिर तो गई, मेहनत बढ़ गई है। अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं, मस्त है, मज़े में हैं, बढ़िया हैं। और अभी मैं आप लोग को, वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि हम लोग थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और मैं अभी तैयार हो रही हूँ। बच्चे लोग तो खैर नहीं जाएंगे हमारे साथ में, तो मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं। और फिलहाल अभी घर में आपको ऐसे ही पड़ा होगा, मैंने चेंज वगैरह किया था। तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ, मेरा शर्ट आयरन मार दो। तो एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना, उसमें भी पता है मैंने साड़ी बहुत मुश्किल से पहन पाई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, आप लोग को तो पता ही होगा, जो मुंबई के लोग हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो खैर पता नहीं मुंबई में ही बढ़ी है या और भी जगह पे बढ़ी है, पता नहीं, बट हमारे मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। तो खैर चलिए, तो यहाँ पे हस्बैंड तो गए हैं नहाने के लिए, और मैं अभी हस्बैंड की शर्ट आयरन कर रही हूँ। और फ़िलहाल अभी मैं तैयार तो नहीं हुई हूँ, बस साड़ी जैसे मैंने पहनी ही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि तैयार होने से पहले तुम मेरी शर्ट आयरन कर दो।
तो इसीलिए मैंने सोचा चलो तैयार हो जाऊँगी तो वैसे ही मेरा पसीने में सारा मेकअप निकल जाना है, तो इससे अच्छा पहले मैं इनकी शर्ट आयरन कर देती हूँ। तो बस फटाफट मैंने इनकी शर्ट आयरन करी। एक तो ये इतना प्योर कॉटन है ना, तो अभी हल्के आयरन से तो ये जल्दी इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो जैसे तैसे हुआ तो जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने इतना परफेक्ट आयरन नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी तैयार होना था। फिर बाद में क्या होता है कि ये तैयार हो जाते हैं ना, फिर ये पीछे पड़ जाते हैं, हुई क्या तैयार, हुई क्या तैयार, तो वही दिमाग ख़राब हो जाता है फिर मेरा। तो आप लोग देख रहे हो मेरी जद्दोजहद। और खैर मतलब वैसे तो हम लोग को जल्दी ही जाना था, बट हम लोग घर से बहुत लेट निकले, क्योंकि बच्चे लोग भी कैसे कराटे क्लास में थे, और हस्बैंड उन लोगों को लेकर आए 6:30 बजे तक। फिर यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने अपनी बातचीत मतलब क्लियर, जहाँ पे भी जाना था वहाँ पे बातचीत हुई, फिर हम लोग तैयार हुए। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो मैं हो गई हूँ तैयार, और बस घड़ी वगैरह पहनना बाकी है। तो आप लोग बताना मैं कैसे लगी हूँ। तो आज मैंने ऑरेंज साड़ी पहनी है। तो बस अभी हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। और ये लकी के बैग में ना पैसे रखे थे, तो फिर हस्बैंड वही बोल रहे थे कि मैंने शायद कहीं पे पैसे रखे थे, शायद लकी के बैग में है, तो वही वो पैसे निकाल रहे थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेकअप तो किया है, पर पसीने में जो हालत ख़राब हो रही है ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। हम लोग जहाँ पर गए थे तो बाप रे बाप। तो खैर चलो अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी गाड़ी तक तो ठीक ही था, गाड़ी से जैसे बाहर निकले ना तो गर्मी ने जो हालत ख़राब करी है। तो जितनी मैं अभी अच्छी खासी दिख रही हूँ ना, बाप रे बाप, बहुत मतलब भंडारा था इनके दोस्त के यहाँ पे हम लोग गए थे, इनके जो फ्रेंड है, तो वहाँ पर कैसे उन लोगों ने वहाँ पे भंडारा रखा था, तो वहाँ पर गए। तो ये कैसे गए, तो वहाँ पर हम लोगों ने कैसे बाद में ही खाया। पहले तो इन्होंने सब मतलब कन्या भोजन वगैरह हो रहा था वो सब किया, फिर आदमी लोगों को खाना वगैरह खिलाया। मैं तो खैर थोड़ी देर बैठी, तो थोड़ा बहुत वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी। ये देखिए, तो ये वहीं का वीडियो है जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। मतलब कन्या भोजन हो चुका है। जब हम लोग आए थे तब कन्या भोजन हो रहा था, फिर उसके बाद में लड़कों को और जेंट्स लोगों को खाना वगैरह खिलाया गया। तो मेरे हस्बैंड भी कैसे हेल्प कर रहे थे, और मैं यहाँ सामने वाले एक ऐसा रूम में बैठी हुई हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी टाइम तुम वहाँ पर बैठ जाओ, या तो फिर टेरेस पे चली जाओ। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँ, अकेली ही बैठी थी उस रूम में। और यहाँ पर ये तो चलो अपने काम में लगे हुए थे। तो थोड़े टाइम बाद में जब मैं टेरेस पे गई हूँ तो मुझे थोड़ा सुकून आया, क्योंकि ऊपर छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और सारी लेडीज़ वहीं पर ही बैठी हुई थी, क्योंकि वो लोग पूड़ियाँ बेल रही थी ना, और उधर ही पूड़ी गरम गरम छान रहे थे आदमी लोग, और औरतें बेल बेल के दे रही थी पूड़ियाँ। तो बस वहाँ थोड़ी देर मतलब हम लोग रहे, फिर उसके बाद में इन्होंने खाना खाया। और सच बताऊँ ना, गर्मी के वजह से मैं मुश्किल से मैंने एक पूड़ी खाई होगी, क्योंकि सही बताऊँ ना, जब गर्म होता है ना कहीं पे, तो मेरे ना खाना बिल्कुल भी नहीं जाता, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। बस थोड़ा सा मैंने एक पूड़ी खाई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। और ऊपर से मतलब हस्बैंड भी इतना गर्मी में, शर्ट उनकी भीग गई थी ना पसीने से, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उनको देखकर मुझे और ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और उस पर भी एक तो साड़ी, तो मुझे साड़ी में क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। साड़ी क्या, ड्रेस भी आप लोग को तो पता ही है कि मेरे को जमता नहीं है, मैं नाइटी में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी मैं छत पे आ गई हूँ, और यहाँ पे सारी औरतें, लड़कियाँ, सभी लोग पूड़ियाँ बेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं आसपास। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना ऊपर, तो मैंने सोचा काश कि मैं पहले ही आ गई होती। बट चलिए, मेरे लिए ये सब लोग नए ही थे। तो खैर वहाँ से फिर हम लोग खा पी कर निकल आए, और पीहू के लिए फ्रूट्स लिए जो स्कूल में मांगे थे, और यहाँ पे ये चॉकलेट्स वगैरह हम लोग बच्चों के लिए देख रहे थे। एक एक सब में से दे दो। तो चलिए, अभी हस्बैंड थोड़ा सा कहीं पे बाहर गए हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो यहाँ पे गाड़ी उन्होंने साइड में रोकी है, और अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। वहाँ से तो हम लोग जाकर आ गए हैं,
और मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और इस लाइट में जूते इतने चमक रहे थे मेरे। तो चलिए अभी हम वही लोग ना। पहुँच गए हैं और अपने यहाँ पे घर। पीहू पूछ रही है कि मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आई क्या, क्योंकि स्कूल में कल मांगा है ना, इसकी वजह से ज़्यादा पूछती है वो ये सारी चीज़ें कि कहीं मम्मी पापा भूल तो नहीं गए। तो वही सब जो जो लेकर आए हैं तो वही बच्चे लोगों को दे रहे हैं हम लोग। और पता है ना, जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो बच्चे को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहले इन लोगों की फरमाइश हो गई थी कि भाई ये लाना या वो लाना, और बच्चों को लगा कि हम लोग फिर से कहीं बाहर जा रहे हैं। तो खैर कहीं हम लोग बाहर तो नहीं गए, फिर हम लोग चले गए घर पे। तो मेरा ब्लॉग बस यहीं था और यहीं तक था, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।